नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1। रशीदा एक लगभग 11 से 12 साल की लड़की है। ये कहानी उसके एक क्वेश्चन से शुरू होती है। वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है और अचानक उसकी नज़र एक क्वेश्चन पे पड़ती है। क्वेश्चन था कि फ्यू ईयर्स अगो। उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर हमें कुछ सालों पहले की जानकारी हासिल करनी है तो हम हासिल कर सकते हैं, मगर अगर किसी को कई साल पहले की जानकारी हासिल करनी है तो वो कैसे हासिल करे। इस बात को लेकर के उसके दिमाग में दो क्वेश्चंस आते हैं। एक, कि अगर मुझे कल की जानकारी हासिल करनी है तो मैं कोई न्यूज़पेपर पढ़ लूँगी या टीवी पे न्यूज़ देख लूँगी या फिर रेडियो पे सुन सकती हूँ। अगर मुझे एक हफ़्ता पहले की जानकारी हासिल करनी है तो मैं किसी से पूछ सकती हूँ जिसे इस बारे में याद रहा होगा। अगर कोई इंसान कई हज़ार साल पहले की हिस्ट्री जानना चाहता है तो वो कैसे जानेगा। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले कहानी यहाँ से शुरू करते हैं कि हमें हिस्ट्री के बारे में एक्चुअली पता क्या है। तो हिस्ट्री के बारे में हमें ये पता है कि एंशियंट सिविलाइजेशन में लोग कहाँ रहते थे, वो लोग किस तरह का खाना खाते थे, किस तरीके की एक्टिविटीज़ करते थे, उन लोग के बच्चे कौन सी गेम्स खेलते थे, वो कौन सा म्यूज़िक प्ले करते थे। हमें उन लोगों की सोशल, कल्चरल और रिलीजियस लाइफ के बारे में पता है। हम उनके उस टाइम के हर्डर्स के बारे में, पेंटर्स के बारे में, साइंटिस्ट के बारे में, उनके डॉक्टर्स, उन सब लोगों की लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं। अब चलिए ये जान लेते हैं कि वो लोग रहते कहाँ पे थे। अगर आप मैप में नर्मदा रिवर को देखेंगे तो नर्मदा रिवर के किनारे एंशियंट टाइम में एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी। इसी के साथ साथ इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, जिसमें सुलेमान हिल्स और कतिहार हिल्स का नाम इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे भी लोग रहा करते थे। ये वो जगह है जहाँ सबसे पहले लोगों ने एग्रीकल्चर करना शुरू किया। लगभग आज से 8,000 साल पहले यहाँ पे लोगों ने वीट और बार्ले जैसी फसलें उगाना शुरू करी थी। इसी के साथ साथ इंडिया में ईस्टर्न पार्ट की तरफ गारो हिल्स हैं, वहाँ पे भी एक टाइम पे सिविलाइजेशन रहा करती थी। इंडिया के सेंटर में नर्मदा रिवर के आसपास के किनारों में वहाँ पे जो सिविलाइजेशन रहा करती थी, उन्होंने सबसे पहले राइस की कल्टीवेशन शुरू करी थी। अगर आप गंगा को मैप में लोकेट करेंगे तो आप जानेंगे कि गंगा के किनारे भी बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ इस्टेब्लिश हुई हैं। जैसे कि गंगा के लोअर एंड की तरफ जो आज के टाइम पे बिहार स्टेट है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन हुआ करती थी। उसमें एक बहुत बड़ी सिटी थी जिसका नाम मगध सिटी या मगध एम्पायर हुआ करता था। ये मगध एम्पायर बहुत ही पावरफुल और बहुत ही रिच हुआ करता। इस तरीके के बहुत सारी किंगडम्स इंडिया के अलग अलग पार्ट में भी इस्टेब्लिश थी। इन किंगडम्स में एक जगह से दूसरी जगह लोगों का आना जाना लगा रहता था। कुछ लोग अपनी लिवलीहुड के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो वहीं ड्रॉट या फिर फ्लड की वजह से लोगों को मजबूरन एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। वहीं पे ट्रैवलर्स अपने ट्रैवल के शौक़ को पूरा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और ट्रेडर्स ट्रेड के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ये लोगों का आना जाना इसी तरीके से कई सौ सालों तक कंटिन्यू रहा। जब बड़े बड़े राजाओं ने अपनी लॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी स्टैब्लिश करी तो बहुत से लोग आर्मी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। जब ये मूवमेंट कई सौ सालों तक चला तो लोगों की आपस में कम्युनिकेशन बढ़े, जिसकी वजह से बहुत सारी स्किल्स आपस में इंटरलिंक हुए, और उसके बाद हमने अलग अलग जगहों के अलग अलग कल्चर को एक्सेप्ट किया, और उसके बाद हमारा एक न्यू कल्चर बन करके सामने आता। हमने लोगों से स्टोन कार्विंग और अलग अलग और तरीके के बहुत सारे स्किल सीखे। अब हमारी कहानी में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये आता है कि जिसे आज हम इंडिया के नाम से जानते हैं। ये इस देश का नाम इंडिया पड़ा कैसे। एक्चुअली में ईरान और ग्रीक के लोग इस देश को इंडस करके बुलाते थे। अब इंडस एक रिवर का नाम है, और इंडस के जो भी ईस्ट में लोग रहते थे उसे वो इंडस कहते थे, बट मिस प्रोनाउंसिएशन की वजह से इंडस की जगह जगह कभी उन्होंने हिंडस भी कहा, और बाद में ये टाइम के साथ चेंज होते होते हिंडस से हिंदुस्तान हो गया, और आज के टाइम पे हम हिंदुस्तान या इंडिया ये नाम रेफ़र करते हैं। वहीं पे इंडिया का एक और दूसरा नाम भी है जिसका नाम भारत है। एक्चुअली में भारत नाम एक ट्राइब के नाम पे पड़ा है जो इंडिया के एंशियंट टाइम में इंडिया के नॉर्थ में रहा करते थे। इस ट्राइब के बारे में एक वेद में मेंशन है जिसका नाम ऋग्वेद है। ये 4 वेदों में सबसे इम्पोर्टेंट और पहला वेद। ये सारी हिस्ट्री तो एंशियंट हिस्ट्री है, और हमें इस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती कैसे, और अगर हमें ये पढ़ना हो या जो लोग इसको पढ़ते हैं तो उनके पास क्या सोर्सेज रहते हैं जिससे वो लोग इन सब चीज़ों का अंदाज़ा लगा पाते हैं। तो इन सब सोर्सेज को स्टडी करने वाले लोगों को आर्कोलॉजिस्ट या हिस्टोरियंस बोलते हैं। वो लोग इन सब सोर्सेज को स्टडी करते हैं और देन फाइनली फिर हमारे पास एक हिस्ट्री निकल करके आती है। जिन सोर्सेज को वो रेफ़र करते हैं उसमें सबसे पहले आता है मानूस्क्रिप्ट। मानूस्क्रिप्ट का मतलब है ऐसी किताबें जो हाथों से लिखी गई हैं किसी पत्ते पे। मानू का मतलब है हैंड, और स्क्रिप्ट का मतलब है लिखना।
इसी के साथ साथ और हमारे पास सोर्सेज हैं जैसे कि इंस्क्रिप्शंस यानी कि बड़ी बड़ी पत्थरों पे या चट्टानों पे लिखी गई चीज़ें जो कई सौ सदियों तक ख़त्म नहीं होती। और आज के टाइम पे हिस्टोरियंस और आर्कोलॉजिस्ट उसे पढ़ते हैं और देन अंडरस्टैंड करते हैं कि उस टाइम पे इन इंस्क्रिप्शंस पे क्या लिखा गया होगा। इंस्क्रिप्शन के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम पॉटरी कहते हैं। इसके थ्रू भी हिस्टोरियंस को पता चलता है कि एंशिएंट सिविलाइजेशन में लोग किस तरीके से रहते थे और उनकी सोशल और इकोनॉमिक लाइफ किस तरह की होती थी। साथ ही साथ में बहुत सारी रिलीजियस बुक्स हैं और बहुत सारे रिलीजियस लेजेंड्स हैं जिनके थ्रू हमें उस टाइम के लोगों की हिस्ट्री और उनकी सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पता चलता है। जो ये हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि एक ही हिस्ट्री है या अलग अलग हिस्ट्री रही होगी? जैसे कि इस चैप्टर या इस बुक के बारे में लिखा है, बुक के बाहर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा आर पास्ट। पास्ट का मतलब ये एक पास्ट नहीं है बल्कि बहुत सारे पास्ट है। इसके कहने का मतलब ये है कि जब हम इस हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो इसमें राजाओं की हिस्ट्री बिल्कुल अलग से है और एक ऑर्डिनरी बंदा जो एक आम जिंदगी जीता था उसकी हिस्ट्री बिल्कुल अलग से है। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मेंशन अमीर लोगों का, राजा महाराजाओं का या फिर उनके बड़े बड़े ऑफिसर का जिक्र मिलता है। और छोटे लोग जो कि उस टाइम पे फार्मर या हर्डिंग या गैदरिंग करते थे या फिर एग्रीकल्चर करते थे, उनका जिक्र हमें कम मिलता है। इसका रीज़न कहीं ना कहीं ये है कि वो लोग सिर्फ अपनी डे टू डे लाइफ में बिजी रहते थे, अपना काम करते थे। वो लोग अपनी हिस्ट्री नहीं लिख पाए। इसी वजह से आज हम उनके बारे में जो पढ़ते हैं वो बहुत ही कम है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हिस्ट्री एक नहीं बल्कि बहुत सारी हिस्ट्रीज हैं। यानी राजा की हिस्ट्री अलग है और उस टाइम पे जो कॉमन लोग रहते थे उनकी हिस्ट्री अलग है। अगर आप और डिटेल में समझेंगे तो एक फार्मर की लाइफ बिल्कुल अलग है एज़ कम्पेयर टू एक हर्डर की लाइफ, और राजा और सोल्जर की लाइफ उनसे बिल्कुल ही अलग है। अब जानते हैं कि डेट्स का मतलब क्या होता है और हम आज के टाइम पे इन डेट्स को डिनोट कैसे करते हैं। आज के टाइम पे आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो नॉर्मली हिस्ट्री जो वो डेट्स ही मेंशन होती है। जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था उसके बाद वाले सारे टाइम पीरियड को हम एडी के नाम से मेंशन करते हैं और उससे पहले जो भी टाइम पीरियड था उसे हम बीसी से मेंशन करते हैं। और इसी तरीके से हमने हिस्ट्री को एक नंबर लाइन के ऊपर डिवाइड किया है जहाँ पे एडी के बाद सब हम आगे फ्रंट को लेते हैं जिसे हम पॉजिटिव नंबर्स में डिनोट करते हैं और एडी से पीछे बीसी यानी नेगेटिव नंबर से डिनोट करते हैं। आज की कहानी हमारी यहीं ख़त्म होती है। नमस्कार।